machine is zero maintenance, but still to maintain after long stitching, after using the machine, we have to clean that shuttle. So for that, remove this accessory box, open this shuttle box, and we have to remove the bobbin case first, and just twist the knob to take out the shuttle. And by that time, just check that your needle should be up and lip foot also should be up. Now see here, the fibers of the fabric stucks here. Just to maintain them, just put a drop of oil and wipe it. ये मशीनें बिल्कुल ज़ीरो मेंटेनेंस होती है, इनमें ज़्यादा मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन बहुत लंबी देर तक सिलाई कर लेने के बाद थोड़े से मेंटेन करने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ये फुल्ली पैक्ड मशीन है तो आप इसको खोल नहीं सकते हैं। केवल शटल एरिया को हम थोड़ा साफ़ करेंगे, तो उसके लिए पहले एक्सेसरी बॉक्स को इस तरह से निकालें। उसके बाद शटल बॉक्स का ये डोर ओपन करें, बॉबिन केस को निकालें और इसके साथ ही ट्विस्ट कर लेने के बाद इस शटल को बाहर निकालेंगे। शटल को बाहर निकालेंगे तो आप देखेंगे कि कपड़े के रेशे जो है यहाँ पर स्टक हो जाते हैं, तो जिससे मशीन कभी कभी भारी चलने लग जाती है या आवाज़ करने लग जाती है। ड्यू टू दिस फाइबर्स द मशीन समटाइम is some sound is coming, so for that clean। इन रेशों को हटा के remove those fibers and wipe it। इस तरह से किसी भी पुराने कपड़े से पोंछ करके इसको साफ कर लेते हैं, इस पार्ट को भी, और ये शटल है, इस शटल को भी अंदर से भी साफ कर लेते हैं। वी हैव टू वाइप इट दिस विथ द क्लॉथ, सी। सो इस तरह से इसको साफ कर लेना चाहिए। इसको साफ कर लेने के बाद अंदर भी हमें थोड़ा सा एक ड्रॉप ऑयल डाल के इसको साफ कर लेना चाहिए। वी शुड ऑयल दिस पार्ट and wipe it, so that whatever the fibers of the fabrics, that cloth, that will come out properly. That much maintenance is needed so that your machine will run very smoothly all the time. Now, while fixing your shuttle again, just check that again your foot should be up and needle also should be up. First fix your shuttle। जब आप वापस शटल को लगाएं तो ध्यान रखें कि आपका फुट ऊपर हो और सुई भी ऊपर हो। तो इस तरह से जब हम इसको ऊपर कर देंगे, देन इसकी पोजीशन इस तरह रहनी चाहिए और दूसरे अपोजिट पार्ट में शटल लगेगा। सो ये शटल हम इस तरह से बिठा देंगे। नाउ द पोजीशन ऑफ दिस शटल बॉक्स शुड बी लाइक दैट। नाउ प्लेस योर शटल and fix this part of the machine. This we have to fix in this cut। ये वाला जो हिस्सा है ये इस कट में बैठ जाएगा इस तरह से। and now refix your clamps।
इन क्लैम्प्स को वापस से लगा देंगे और आप चला के देख सकते हैं कि निडल शटल में लग तो नहीं रही है। अगर लगे तो कोई आवाज़ आती है, नहीं तो कोई आवाज़ नहीं आती है। चेक द मशीन so that needle should not hit the shuttle or else some sound will be there or else it is fine. Now refix your bobbin case. इसके बाद बॉबिन केस को फिर से लगा सकते हैं और इस now this also I am just cleaning, wiping. Now shut this door, shut this part, this box. Now fix your bobbin case again. फिर से हम बॉबिन केस को इस तरह से लगा देंगे। Now close your shuttle box. इस शटल बॉक्स के इस बॉक्स को हम बंद कर देंगे। एंड नाउ फिक्स योर एक्सेसरी बॉक्स अगेन। एक्सेसरी बॉक्स को हम फिर से बंद कर देंगे। इन दिस वीडियो आई विल शो यू हाउ टू चेंज द निडल ऑफ द मशीन। इस वीडियो में मैं मशीन की सुई बदलने का तरीका बताऊंगी। Change the needle, we have to, this is, or open this needle clamp. This is the needle clamp. सुई बदलने के लिए हमें इस needle clamp को खोलना पड़ेगा। तो हम ये स्क्रू ड्राइवर है इसका, जो कि एक्सेसरी के साथ आता है। Open this clamp, lose it and take out the needle. इसको लूज करके हम सुई को बाहर निकालेंगे। Now 14 or 16 numbers of the needles are good for the normal stitching. So two types of needles we can fix. One is with the flat, this thing flat, one side it will be flat. Other needles, if it is fully round, we can fix both of the needle. मशीन में सुई बदलने के लिए हम दो तरह की सुई बदल सकते हैं। 16 या 14 नंबर की जो सुई होती है वो साधारण सिलाई के लिए सही होती है। तो हमारे पास एक गोल पूरी गोल फॉर नॉर्मल स्टिच 14 और 16 number of needles are good for this machine. And two types of needles are there. Any one you can fix like that. So this is the shank part of the needle. So one needle is one side flat and another needle is fully round. So both the needles are good for this machine. So any one we can fix. इस मशीन में साधारण सिलाई के लिए 14 या 16 नंबर की सुई हम लगा सकते हैं। तो मशीन की जो सुई होती है इसका ये शैंक पार्ट होता है। ये शैंक पार्ट एक तरफ का फ्लैट भी होता है और या फिर पूरा गोल भी होता है। तो दोनों में से कोई भी एक सुई हम लगा सकते हैं। Fix this flat type of needle. We have to insert this flat part towards the back. In this position it will insert in this needle clamp. We have already loosened it and this flat part will go inside that clamp and then tight it. हमें फ्लैट जो सुई है उसको लगाने के लिए जो फ्लैट वाला पार्ट है वो निडल क्लैम्प के अंदर जाएगा। इस तरह से सुई की पोजीशन होगी। फ्लैट पार्ट निडल क्लैम्प के अंदर जाएगा एंड जस्ट इंसर्ट इट। इसको अंदर डालेंगे और अंदर डालने के बाद वी हैव टू टाइट द क्लैम्प। क्लैम्प को इस तरह से टाइट कर देंगे। And check once, allow this needle to go inside. Needle is fixed properly or not. So if no sound is coming then the needle is correct. अगर सुई को हम एक बार अंदर जाने देंगे, कोई साउंड अगर नहीं आती है तो निडल आपकी जो है बिल्कुल सही लगी है। कोई साउंड आने से निडल का पॉइंट जो है शटल पे हिट करता है तो
सुई को निकाल कर फिर से लगाएं। If some sound is coming, then the point of the needle is hitting shuttle, so that remove the needle again, fix it. Fix this round shank needle, that just keep the position of that hole of this needle, that should be this position. जो गोल वाली सुई है, गोल शैंक वाली सुई है, उस सुई को लगाने के लिए हमें ये ध्यान रखना है कि ये दोनों तरफ गोल है, लेकिन सुई का जो छेद है वो बिल्कुल सीधा रहना चाहिए, सामने की तरफ रहना चाहिए। नाउ अगेन इसको भी वी हैव टू फिक्स द सेम वे, इसको भी उसी तरह से लगाएंगे और निडल क्लैंप को टाइट कर लेंगे, एंड दैट ऑल्सो विल फिक्स in the same way, and same way check the needle, allow it to go inside, एक बार अंदर जाने देंगे और देखेंगे कि एक बात मैं बताना चाहूँगी, सुई किस पोजीशन कभी बदलने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। बहुत सारी सिलाइयाँ कर लेने के बाद निडल की जो पॉइंट होती है वो ख़राब हो जाती है, तो निडल की पॉइंट ख़राब होने से कपड़ा पकड़ होने लग जाता है और धागे कपड़े के उठ के बाहर आने लग जाते हैं। इन द केस ऑफ स्टिचिंग so much of sewing clothes and all, sometimes the point of the needle damages, and the point is so that the needle started to pucker the cloths, the threads are coming out, so that we should change the needle immediately. And in case needle breaks, then only we have to change the needle. अगर सुई टूट जाती है कोई कारण से तो सुई को बदलना ज़रूरी हो जाता है। कई बार क्या होता है कि सिलाई हमारा नीचे का धागा थ्रेडिंग अच्छी होती है, शटल की ऊपर का धागा सही होता है, टेंशन भी सही होता है, लेकिन फिर भी हमारी सिलाई ठीक नहीं आती है, तो हमें निडल चेंज करना चाहिए। सम टाइम देयर इज़ नो सच प्रॉब्लम, बट bobbin case thread is okay, top threading is okay, and tension and all the settings are okay in the machine, still the stitches are not coming properly, then we should change the needle. Needle we have to suppose the number I told you 14 or 16. More thick of the fabric, you can go for the more number of the needle, like for the denim we choose 18 number of needle, for the finer number of needles 11 number, that is for embroidery, so that the thinner number means the fabric are fine, and thicker the needle, that means the fabric is also thick. हमें सुई का चुनाव किस तरह से करना चाहिए, जैसे कि बारीक से बारीक कपड़े के लिए कम नंबर की सुई का इस्तेमाल करते हैं, और मोटे कपड़े के लिए जैसे डेनिम के लिए हम 18 नंबर की सुई का इस्तेमाल करते हैं, और बारीक से बारीक कपड़े के लिए जैसे एम्ब्रॉयडरी के लिए 11 नंबर की सुई होती है, और बहुत फाइन कपड़े, थोड़े फाइन कपड़े के लिए 14 नंबर की सुई का इस्तेमाल कर सकते हैं, साधारण सिलाई के लिए 16 नंबर की सुई का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो लाइक दैट वी कैन सेलेक्ट द नीडल। इसी तरह से हम सुई का चुनाव कर सकते हैं सिलाई के लिए।